हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश परिवार में स्वागत है। आज हम लोग एक कहानी को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है, कहाँ पे कौन सा टेंस का यूज हुआ है, कौन सा आर्टिकल है, सबको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए ऊपर दिया हुआ है द फुलिश डिसिपल। तो देखिए डिसिपल यानी कि शिष्य होता है और फुलिश यानी कि मूर्ख होता है। तो ये जो डिसिपल है यानी कि शिष्य है, ये कैसे है, मूर्ख है, तो इसको एडजेक्टिव कहेंगे। जब भी कोई नाउन का विशेषता बतलाता है उस चीज को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो फुलिश यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे आर्टिकल है दोस्तों, और यहाँ पे नाउन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये वाला नाउन है दोस्तों। फिर से वंस अपॉन अ टाइम, तो ए आया मतलब ये नाउन हो गया। हमेशा नाउन से पहले आर्टिकल लगता है। तो एक बार की बात है, इसका हिंदी होगा एक बार की बात है। देयर वाज अ वेरी लर्नड सेंट। देखिए सेंट यानी कि साधु होता है और लर्न यानी कि ये विद्वान होता है दोस्तों। दोबारा देखिए सेंट के पहले लर्न है, लर्न यानी कि ये विद्वान। साधु तो है लेकिन कैसे साधु है, तो ये विद्वान साधु है, इसके स्थिति को बताता है। ठीक है, अब यहाँ वाज लगा है यानी कि ये साधु का स्थिति को बता रहा है वाज दोस्तों, कैसा, फिर विद्वान साधु है ऐसा बता रहा है। आगे ही वाज नोन। देखिए ही वाज नोन, मैं इसको थोड़ा मैं लिख के बताना चाहता हूँ। देखिए ही वाज नोन, ही वाज नोन ये है क्या, इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है दोस्तों। ठीक है, पैसिव क्या होता है उसको मैं बताता हूँ नीचे। किसी के द्वारा कोई काम किया जाता था, कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो है सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है दोस्तों, ये जो हम लोग किताब में पढ़े ये सिर्फ यहीं तक दिया हुआ। तो ही वाज नोन, वह जाना जाता था, इसका हिंदी होगा वह जाना जाता। देखिए आगे ही वाज नोन, वह जाना जाता था ऑल ओवर मतलब पूरी तरह से। फॉर हिज पावर यानी कि अपनी शक्ति के लिए, पावर यानी कि शक्ति होता है। वन डे एक दिन, ही वाज वॉकिंग। अभी है देखिए ही वाज वॉकिंग, जैसे वाज है, वाज के बाद वाक में ING लगा हुआ है दोस्तों। तो क्या हुआ इसके हिंदी, वह चल रहा था। अब था क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे वाज है इसीलिए यहाँ पे था आएगा दोस्तों। अब ये कौन सा टेंस का है उसको जरा सा मैं बताता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब ये पास्ट क्यों है हम कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे वाज लगा है। जब भी वाज लगेगा तो वो पास्ट ही टेंस का होगा, चाहे कोई भी होगा लेकिन पास्ट टेंस का ही होगा। अब इसका हम पहचान क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा हुआ रहेगा। चल देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के V4 कैसे बनाते हैं, V1 में ING लगा के भी V4 बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे वाक में ING लगा हुआ है तो फिर ये कौन सा बना, ये V4 बन गया दोस्तों। ही वाज वॉकिंग, वह चल रहा था विथ हिज डिसिपल यानी कि अपने शिष्यों के साथ चल रहा था। देखिए यहाँ डिसिपल यानी कि शिष्य होता है। ऑन द वे यानी कि रास्ते पर होता है। अब यहाँ द लगा हुआ, ये वे रास्ता, ये नाउन हो जाएगा। अब द यहाँ आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। तो रास्ते पर ही सॉ अ पॉन्ड यानी कि तालाब होता है और सॉ यानी कि देखा होता। ही सॉ अ पॉन्ड, उसने एक तालाब देखी, वह एक तालाब देखा। इस तरह से दोनों सही है। तो वह एक तालाब देखा। अब देख सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में आ या ई रहेगा। हाँ, उसने एक तालाब देखी, ई आया, देखो ई आया तो यहाँ पे भी ई है। तो हम जान जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए ही सॉ अ पॉन्ड, पॉन्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और ये सॉ ये वर्ब का दूसरा रूप हो गया दोस्तों। आगे इसी का नेगेटिव देखिए, नेगेटिव इसी का सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको भी आगे मैं बताऊंगा जब टाइम आएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे ही सॉ अ पॉन्ड, उसने एक तालाब देखा या देखी। उसके बाद फुल ऑफ फिश यानी कि मछली से भरी हुई, फुल यानी कि भरा हुआ होना, ऑफ किससे है, तो ऑफ यानी कि का से, और फिश यानी कि मछली से भरी हुई। आगे ही स्टॉप्ड देयर, देखिए ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है दोस्तों। ही स्टॉप्ड देयर, उसने वह वहां रुका, तालाब देखा और वह वहां रुका।
ही काउट सम फिश। अब ये भी काउट है, कैच का वर्ब का दूसरा रूप काउट होता है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। ही काउट सम फिश, ही काउट सम फिश यानी कि उसने कुछ मछलियां पकड़ी। सम यानी कि कुछ होता है, फिश यानी कि मछली होता है। आगे एंड यानी कि देखिए दोस्तों, दोबारा मैं बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसके बीच में एंड अगर आएगा तो इसको हम लोग कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम कंजंक्शन बोलेंगे, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो देखिए आगे, ही काउट सम फिश, उसने कुछ मछली पकड़ी, एंड और पुट देम, और उन्हें रखा, इन हिज माउथ यानी कि अपने मुंह में, मुंह होता है। द डिसिपल्स यानी कि जो शिष्य थे, डिड द सेम, उन्होंने भी वैसा ही किया। शिष्य थे, उन्होंने भी वैसा ही किया। डिड द सेम, जैसा साधु किया वैसा ही इन्होंने भी किया। अब आगे देखिए, द सेंट यानी कि साधु हो, सेड नथिंग टू देम, क्या बोल रहे, द सेंट सेड, तो साधु ने कुछ नहीं, नथिंग यानी कि कुछ नहीं कहा, टू देम उन्हें, एंड और आफ्टर सम टाइम मूव्ड अहेड। देखिए अहेड यानी कि आगे होता है, मूव्ड यानी कि चलना होता है, मूव्ड अहेड मतलब आगे बढ़े। तो यहाँ हिंदी क्या होगा, कुछ देर आगे बढ़ने के बाद, इस तरह से होगा, कुछ देर आगे बढ़ने के बाद, आफ्टर है ना इसीलिए बाद लगेगा। देन दे रीच्ड अनदर पॉन्ड, देखिए देन यानी कि फिर होता है, दे रीच्ड वे पहुंचे, अनदर पॉन्ड यानी कि दूसरे तालाब। फिर देखिए, देयर वर नो फिश यानी कि ये स्थिति को बता रहा है, यहाँ वर लगने का मतलब ये स्थिति को बता रहा है कि वो तालाब कैसा था, तालाब में नो फिश यानी कि कोई मछली नहीं थी। फिर देखिए आगे, द सेंट स्टूड नियर द वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, द सेंट स्टूड, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का, यानी कि खड़ा होना होता है, और स्टूड यानी कि खड़ा हुआ। तो द सेंट स्टूड नियर द वाटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साधु था वो नियर, कहाँ रुका, तो पानी के पास रुका। एंड और थ्रेव आउट द फिश, क्या बोला, थ्रेव आउट यानी कि बाहर निकालना, जिसे वो मुंह में रखा था उसे बाहर निकाला, मछली को निकाला। विच ही हैड स्वॉलोड, देखिए विच यानी कि जिसे होगा, यहाँ पे ये भी कंजंक्शन है, जिसे। ही हैड स्वॉलोड, देखिए ही हैड स्वॉलोड, स्वॉलो का मतलब होता है निगलना, मुंह में रखना या निगलना होता है। तो ही हैड, मैं इसको भी दोबारा मैं समझा देता हूँ, ये कौन सा टेंस का है दोस्तों, चलिए इसको बता रहा हूँ। देखिए पहचान क्या होता है, हिंदी वाक्य में चुका था रहेगा, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखिए ये सब जितना भी रहेगा, अगर ये सब आपको दिखाई दे हिंदी में, तो आप समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और उसमें क्या लगेगा, यहाँ V3 लगेगा दोस्तों। जब भी हम कुछ सेंटेंस को पूरा करेंगे या बनाएंगे तो हैड के बाद V3 का यूज होता है। तो चलिए, तो यहाँ दिया हुआ ही हैड स्वॉलोड यानी कि जिसे वह क्या किया था, निगल चुका था। अभी मैं बताया चुका था, चुके थे, तो वह निगल चुका। द फिश वर अलाइव, क्या बोल रहा है, द फिश वर अलाइव यानी कि मछली जिंदा थी। मछली यहाँ वर लगने का कारण है, स्थिति को बता रहा है। तो मछली कैसी थी, मछली जिंदा थी। एंड और ये फिर से कंजंक्शन है दोस्तों, क्योंकि कंजंक्शन इसीलिए क्योंकि इसको और इसको मिला रहा है, एंड इसलिए इसको कंजंक्शन बोलेंगे। एंड स्वाम अबाउट हैप्पीली, स्वाम मतलब स्विम का वर्ब का दूसरा रूप है स्वाम। स्वाम यानी कि तैरा, अबाउट हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी तैरी। आगे चलिए, द डिसिपल्स ऑल्सो, द डिसिपल्स यानी कि जो शिष्य थे उन्होंने भी, ऑल्सो थ्रेव आउट, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी बाहर निकाला या बाहर फेंका। द फिश, किसे बाहर फेंका, तो मछली को, जो उन्होंने भी मुंह में रखा था उसको बाहर फेंका। बट लेकिन, देखिए ये भी दोस्तों, ये बट है, ये भी कंजंक्शन है। बट दोज फिश हैड डेड, बट दोज फिश, लेकिन उनकी मछलियां क्या थी, उनकी मछलियां मर चुकी थी। इस तरह से इसका हिंदी होगा, उनकी मछलियां मर चुकी थी। फिर आगे देखिए, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, देखिए कुड को देखिए
कैन यानी कि सकना होता है, कुड इसी का वर्ब का दूसरा रूप हो गया। तो ये पास्ट टेंस हो गया इसका, ये तो प्रेजेंट हो गया, इसका पास्ट कुड हो गया। कुड यानी कि सका, सकी, सकता था, सकती थी, इस तरह से इसका हिंदी वाक्य होता है। तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा में देखिए आई कुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता था। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस यहाँ नोट आता है, नेगेटिव बोला जाता है, नेगेटिव नोट आया इसलिए नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वे समझ नहीं सके, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। देखिए ये वर्ब का पहला रूप हो गया, ये नोट हो गया, ये कुड हो गया। तो समझ में आया। देखिए दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे समझ नहीं सके। हाउ द सेंट्स, देखिए यहाँ पे सेंट है लेकिन अप स्टॉप के बाद एस लगा है तो साधु का हो जाएगा। हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव, इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, कैसे साधु की मछलियां जिंदा थी, उस तरह से वो दोनों बोल रहे हैं, उनके जो शिष्य थे। आगे चलिए, एट दिस, इस पर, द सेंट साउटेड। देखिए यहाँ पे दा लगा है, दा मतलब आप तो जान गए होंगे, ये आर्टिकल है, आर्टिकल बाद ये नाउन है, ये वर्ब का दूसरा रूप हो गया है। तो द सेंट साउटेड मतलब जो साधु था वो चिल्लाया या जोर से बोला। फूल्स यानी कि मूर्खों। वेन यू डिड नॉट नो, जब तुम्हें नहीं पता। हाउ टू कीप द फिश अलाइव, मछली को कैसे जिंदा रखा जाए। हाउ टू कीप बोल रहा है मतलब कैसे रखा जाता है। द फिश अलाइव, मछली को जिंदा। वाई डिड यू इमिटेट मी, इमिटेट यानी कि अनुसरण करना होता है या नकल करना होता है। तो तुमने मुझे नकल क्यों की। अब मैं इसको स्ट्रक्चर के साथ समझाता हूं। देखें में आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग को डिड वाला सेंटेंस मिलेगा। तो देखें यहाँ देखिए ये तो हो गया। उसके बाद ये जो डब्ल्यूज फैमिली होता है, डब्ल्यूज फैमिली यानी कि वाई होता है, वेन, वर, विच, वेन, ये सब होता है ना, इसको डब्ल्यूज फैमिली बोला जाता है। तो इसका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव समझ जाइएगा। जिसमें नोट आता है उसको नेगेटिव बोला जाता है। इसमें देखिए इसमें नोट नहीं आया है तो इसको हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है। तो चलिए देखिए इसमें भी नेगेटिव में डब्ल्यूएच मतलब यही सब आएगा जितना भी है ना, उसको डब्ल्यूएच प्लस सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब नॉर्मल में क्या हो गया, डब्ल्यूएच प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो सेंटेंस यूज हुआ है उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए वेन यू डिड नॉट नो, या क्या हो, वेन यू डिड नॉट नो, डिडंट यानी डिड नॉट नो, जब तुम्हें नहीं पता। इसको मैं यहाँ किताब में दिखाता हूँ। देखिए वेन यू डिडंट नो, इसको एक ही में सटा के लिखा है तो यहाँ डिड नॉट होता लेकिन डिडंट भी होगा, दोनों सही है। वेन यू डिड नॉट नो, जब तुम्हें नहीं पता। अब जब तुम्हें नहीं पता, हाउ टू कीप, देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है। हाउ टू कीप कैसे रखा जाता है, द फिश अलाइव मछली को जिंदा। तो वाई डिड यू इमिटेट मी, देखिए वाई डिड यू यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैं दोबारा बताता हूँ। वाई डिड, देखिए सब्जेक्ट डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई डिड यू इमिटेट मी, इमिटेट यानी कि अनुसरण करना या नकल करना। तुमने मुझे नकल क्यों की, तो हिंदी क्या होगा, तुमने मुझे नकल क्यों किया। इस तरह से इसका हिंदी निकलेगा दोस्तों। तो चलिए दोबारा आगे देखते हैं। यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, तुमने मुझे क्यों अनुसरण की। द डिसिपल्स वर रेड फेस्ड, इसका मतलब क्या हुआ, द डिसिपल यानी कि जो शिष्य थे उनका चेहरा कैसे, उनका चेहरा लाल हो गया। इस तरह से यहाँ हिंदी का निकलेगा, जो शिष्य थे उनका चेहरा लाल था या लाल हो गया था, इस तरह से। एंड लिखा हुआ है, ये भी कंजंक्शन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यहाँ और इसको इससे मिला रहा है, इसीलिए इसको कंजंक्शन बोलते हैं। आगे क्या है, कुड ओनली अपोलोजाइज टू द सेंट, अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगना होता है दोस्तों। अब यहाँ सेंट यानी कि साधु होता है, कुड ओनली तो इसका हिंदी क्या होगा, वे केवल साधु से क्या किए, सिर्फ माफी मांग सके, इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ इसका मोरल दिया हुआ है, नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली, ब्लाइंडली यानी कि आंख मूंद करके होता है, और एनीवन यानी कि कोई भी, इमिटेट यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं नकल करना, और नेवर यानी कि कभी नहीं। तो इसका पूरा हिंदी क्या होगा, किसी को आंख मूंद कर कभी नकल ना करे, इसका हिंदी होगा दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो दोस्तों। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं इसी तरह से रोज कहानी लाया करूंगा और इसी तरह से मैं समझाते चलूंगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।